Assalamu alaikum. Today we are going to discuss unit number 9, forces and machine, and in this unit we will discuss energy, force, speed, machine, simple machine and compound machine. First of all we will discuss what is energy. Energy क्या होता है? ताकत को कहते हैं. एनर्जी इज़ द एबिलिटी मीन सलाहियत टू डू वर्क. किसी भी काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी. जो हम रोज़मर्रा का काम कर रहे हैं, हम उसे काम करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. अगर हम एनर्जी नहीं हमारे अंदर होगी तो क्या होगा कि हम जो है बीमार हो सकते हैं या हमारे से दिन का काम नहीं होगा. इसी वजह से कहते हैं कि रोज़ाना का जो है खाना खाना चाहिए, जो आपको क्या देता है? आपको एनर्जी देता है. फ्रॉम वे वी कैन गेट एनर्जी. वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट एंड द कार्स एंड बाइक्स गेट एनर्जी फ्रॉम फ्यूल. कि जो आपकी एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है? हमें अपना खाना खाने से मिलती है. और जो बाइक्स और कार्स हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनको फ्यूल से, पेट्रोल से मिलती है. इन दिस ये अब आपको इस पिक्चर में दिखा रहा है कि ये दिस लेडी इज़ डूइंग हर वर्क एंड वाई एंड हाउ शी इज़ डूइंग हर वर्क बिकॉज ऑफ द एनर्जी. एंड फ्रॉम वे वी कैन गेट एनर्जी. वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. वट इज़ एनर्जी? द एबिलिटी टू डू वर्क और कॉज अ चेंज. किसी भी काम करने की सलाहियत को कहते हैं, या जो आप किसी जो चेंज को वजह बनती है उसको कहते हैं एनर्जी. व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डज सम वर्क सम ऑफ इट्स एनर्जी इज ट्रांसफर टू दैट ऑब्जेक्ट. कि आप जो काम कर रहे हो तो वो जो काम करते जो एनर्जी होती है वो इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से आपका काम पूरा हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ अ फोर्स. अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल. ये आपका पुश हो रहा है, ये आपका पुल है. पुश का मतलब है किसी भी चीज़ को धक्का देना, पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना. तो ये क्या है? फोर्सेस आर पुशेज एंड पुल्स विच कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. के फोर्स की भी जो है वो क्या है? पुशेज और पुल्स होते हैं. वो क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की या तो स्पीड को चेंज कर देते हैं, या उसकी डायरेक्शन को, सिमत को चेंज कर देते हैं, या उसकी शक्ल को चेंज कर देते हैं. और फोर्सेस कैन इवन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. के जो फोर्स है वो किसी भी चलती हुई चीज़ को भी आप क्या है रोक लेते हो इससे. हाउ the force affect objects in three ways. अफेक्ट नंबर 1 है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. की फोर्स जो है, अब ये देखिए बलून आपको नज़र आ रहा है क्या है. अब जब आप फोर्स लगाते हो, इसमें हवा भरते हो तो फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होता है उसमें कि जो आपकी जो है बलून होता है वो आपका चेंज हो जाता है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है. पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है. और इफेक्ट क्या है? इफेक्ट नंबर 2, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेकिंग इट फास्टर और स्लोअर. कि वो उसकी स्पीड को अफेक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, या तो उसको तेज़ कर देता है या उसको स्लो करता है. जब आप स्लो पैडलिंग करते हो तो आपका जो बाइक होता है वो स्लो मूव करता है. जब आप उसकी पैडलिंग जो है फास्ट कर देते हो तो क्या होता है? आपका जो बाइक है वो तेज़ से मूव करना शुरू होता है, फास्टर मूव करता है. फैक्ट नंबर 3 है, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसमें आप देख रहे हैं कि वो खेल रहे हैं, तो क्या है? पिंग पोंग या आपका टेनिस हो गया या आपका बैट बॉल हो गया. वो क्या है? जब आप हिट करते हो बैट से या किसी बॉल को, तो क्या है? वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है. अगर आप यही देख लो कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप किक करते हो, जिस स्पीड से आप किक करते हो अगर आप उसी स्पीड से दोबारा आपको किक करते हो तो क्या है? वो उसी स्पीड से वापस जाता है. तो ये क्या है? आपकी फोर्स डायरेक्शन को चेंज करती है, स्पीड को चेंज कर देती है और शेप को चेंज कर देती है. वाई वी नीड अ फोर्स? वी नीड टू एक्सर्ट अ फोर्स टू परफॉर्म अ जॉब. हमें जो फोर्स की ज़रूरत क्यों होती है? किसी भी काम को करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है. हम ये जो हल्का सा मूव भी करें, उस मूव करने पे भी हमें क्या है? फोर्स की ज़रूरत होती है. और ये हम और हमें ये फोर्स जो है, हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हमें खाना खाने से मिल रही है. सम जॉब्स नीड मोर फोर्स एंड सम जॉब्स नीड लेस फोर्स. वो कह रहे हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें फ़ोर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें फ़ोर्स की कम ज़रूरत होती है. इफ़ यू पुश अ स्विंग जेंटली. अब देखो, आप जो स्विंग होती है, आप जब पार्क में जाके खेलते हो तो उसमें अगर आप जो है जेंटली उसको मूव करते हो, स्विंग को, पिंग को जिसको आप कहते हैं, तो वो क्या है? इट विल नॉट मूव एज मच एज इफ़ यू पुश इट हार्डर विद मोर फोर्स. वो ये कह रहा है कि अगर आप स्विंग पे बैठे होते हैं, अगर जेंटली मूव, आराम से मूव करते हैं तो वो आराम से मूव होती है. जैसे ही आप उसको तेज़ी से पुश करते हो, हार्ड पुश करते हो, तो वो तेज़ी से मूव करती है. द ग्रेटर द फोर्स द ग्रेटर द चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. वो अब क्या कह रहा है कि जितनी भी तेज़ी से फोर्स होती है, द ग्रेटर द फोर्स, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी तो उतना ही जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट कवर करेगा. अब यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये एक बच्चा चेयर को मूव कर रहा है और एक बच्चा बुक स्टैंड को. कौन सा, अब आप बताओ कि कौन सा जो होगा जिस पे ज़्यादा फोर्स लगेगी? ऑब्वियसली इस बुक स्टैंड पे ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इस पे जो है ज़्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि ये ज़्यादा भारी हैवी है.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज़ हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, के कितनी भी तेज़ी से कोई चीज़ हरकत कर रही है उसको हम कहते हैं स्पीड। या तो वो स्लो होगी या वो आप जो है फास्ट होगी। थिंग्स मूव एट डिफरेंट स्पीड। हर जो चीज़ है उसकी जो स्पीड होती है वो एक दूसरे से क्या होती है? डिफरेंट होती है। स्पीड टेल्स यू अबाउट हाउ फास्ट और स्लो समथिंग इज मूविंग। अब आप वो बता रहा है कि स्पीड जो है आपको बताती है कितनी तेज़ी से और स्लो से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। Now we will discuss that how we can find out the speed. To know that, we should know about the formula of the speed. Okay, to find out about how fast something is moving, we need to know the distance it has moved and the time it has taken. इनको करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए। या एक तो उसका डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि उसने कितना मूव किया ऑब्जेक्ट ने, और ये कि कितने टाइम में किया है। सही है। तो हमें स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए किन दो चीज़ों की ज़रूरत है? एक तो डिस्टेंस की, द डिस्टेंस इट हैज़ मूव एंड द टाइम इट हैज़ टेकन। द स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। अब आपको कह रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इट हैज़ ट्रेवल्ड या इट हैज़ मूव इज डिवाइडेड बाय द टाइम इट हैज़ टेकन। ये आपका क्या है? ये आपका फॉर्मूला है स्पीड का। टू फाइंड आउट अबाउट स्पीड यू शुड नो अबाउट दिस फॉर्मूला। अब इन दिस पिक्चर यू देयर टू जो है पिक्चर, एक में आपको ये मूव कर रहा है आदमी और एक में ये क्या है? आपका चीता मूव कर रहा है। एंड यू विल नो दैट चीता इज़ द फास्टेस्ट एनिमल इन द अर्थ। ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा क्योंकि ये ज़्यादा। Now we will discuss about machine. The tool which make the work easier and faster are called machine. कि ऐसे tools, ऐसे औजार या आलात जो आपके काम को easy कर रहे हैं और fast कर रहे हैं उनको हम कहते हैं machines. These tools increase the amount of force और change the direction of the force। कि ये तो एक तो force को increase कर देती है, बढ़ा देती है, और दूसरा क्या है कि जो आपकी direction है उसको change कर देती है। अब हमें काम करने के लिए कि जो है कुछ अब रोज़मर्रा आप देख लो, आप जो पेंसिल यूज़ कर रहे हो, आपके घर में ये जो है काम झाड़ू हो रहा है या पेन, ये जो है रेज़र, रबर, ये जितनी चीज़ें भी आप यूज़ कर रहे हैं ये आपकी सिंपल मशीन है जो आपको रोज़मर्रा काम करने में हेल्प कर रही होती है। ये आपकी देखिए घर में सिंपल, ये रोज़मर्रा जो आप जो है यूज़ करते हो चीज़ें, ये आपकी क्या है? सिंपल मशीन। और ये क्यों सिंपल मशीन है या कंपाउंड मशीन है? जो आपके काम को एक तो इजी करते हैं और दूसरा काम को फास्ट कर देते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन, सिंपल मशीन एंड कंपाउंड मशीन। दिस इज़ अ कंपाउंड मशीन एंड दीज आर सिंपल मशीन।